की माँ का एयरप्लेन। घूमना हर किसी को अच्छा लगता है, वो भी अगर हवाई सफर हो तो कोई भी तैयार हो जाए घूमने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि इस एयरप्लेन में आपके साथ चुड़ैल है, तो ऐसी ही बात है एक एयरप्लेन की जिस पे चुड़ैल का कब्जा था। आमतौर पर बॉम्बे टू लंदन जाने वाली इस एयरप्लेन में भीड़ नहीं होती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि उस एयरप्लेन में एक खूंखार चुड़ैल है। माँ, मुझे टिकट मिल गया बॉम्बे टू लंदन का। वही ना, प्राइवेट कंपनी वाले। हाँ माँ, अब मुझे जल्दी ही बैग पैक करनी होगी क्योंकि फ्लाइट कल रात की ही है। राकेश अपनी माँ का इकलौता लड़का था जो लंदन में पढ़ाई के लिए जा रहा था। लेकिन जब से उसने बॉम्बे टू लंदन एयरप्लेन का नाम लिया, माँ बेचैन होने लगी। अरे, कोई दूसरी फ्लाइट का टिकट नहीं मिलेगा क्या? अब इतनी मुश्किल से ये मिला है तो इसे छोड़कर दूसरा क्यों देखना है माँ? अरे बेटा, तू समझ नहीं रहा, इस बात को समझ, इस एयरप्लेन से मत जा। माँ राकेश को बार बार मना कर रही थी, लेकिन राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि माँ इस फ्लाइट से जाने को मना क्यों कर रही है। माँ, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ मुझे। ऐसे कैसे इतनी मुश्किल से मिले हुए टिकट को कैंसिल कर दूं? अरे, इस एयरप्लेन में जाने में खतरा है क्योंकि वहाँ चुड़ैल है, ऐसे लोगों का कहना है। माँ की इस बात को सुनते ही राकेश हंसने लगा। वो एयरप्लेन के इस इतिहास को मजाक में ले रहा था। माँ, तुम भी लोगों की बातों में आ गई। एयरप्लेन में चुड़ैल कभी हो सकती है क्या? कुछ भी। हजारों लोग जाते हैं रोज, उन्हें तो कभी नहीं दिखी चुड़ैल। अरे ऐसा नहीं है राकेश, मानो या ना मानो, वो चुड़ैल वहाँ है। ठीक है माँ, मान लेता हूँ, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। राकेश ने माँ की बात टाल दी और कल की फ्लाइट की तैयारी करने में व्यस्त हो गया। लेकिन माँ बेचैन हुई जा रही थी। राकेश की सब तैयारियां हो गईं और जब वो रात की फ्लाइट के लिए निकला तो माँ ने उसे रोका। अरे, तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस एयरप्लेन से जा रहे हो। ठीक है, ये सुरक्षा कवच है, इसे बिल्कुल भी मत उतारना। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। राकेश माँ का दिया हुआ सुरक्षा कवच पहनता है और एयरपोर्ट चला जाता है। फ्लाइट रात 12 बजे की थी। राकेश एयरपोर्ट पहुँचता है तो उससे ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे, बहुत ही कम लोग थे। उसने अपना टिकट चेक करवाया और वो फ्लाइट की तरफ जाने लगा। कमाल है, इतने बड़े एयरप्लेन में बस 8 से 10 पैसेंजर हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं? और ये राकेश ने नजरें घुमाई तो उस फ्लाइट में कुछ जगहों पर सावधान ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा था। राकेश को कुछ समझ नहीं आया तो उसने एयर होस्टेस को पूछा। एक्सक्यूज मी, सुनिए, हाँ आपसे, यहाँ कुछ जगहों पर सावधान क्यों लिखा गया है? वो तो ऐसी बात है, ऐसे ही यात्रियों को सावधान करने के लिए, उसका कुछ खास मतलब नहीं है सर। एयर होस्टेस की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ वो छुपा रही है। राकेश ने फिर से उससे पूछा, मैंने सुना है यहाँ कोई चुड़ैल, क्या ये सच है क्या? राकेश के इस सवाल से एयर होस्टेस के मुंह के नक्शे बदल गए, मानो उसने खुद ही चुड़ैल देख ली हो। इस तरह वो घबराई और जवाब दिया, नहीं सर, आपको किसने कहा? ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है सर। ऐसा कहकर एयर होस्टेस वहाँ से चली गई। प्लेन टेक ऑफ हुआ तो अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और माहौल बदलने लगा। प्लेन में कहीं कोई हलचल नहीं थी। वातावरण में अजीब सी बेचैनी थी और हल्के हल्के हंसने की आवाजें आ रही थी। और वो आवाज सुनते ही राकेश जाग गया और बगल वाले पैसेंजर से कहने लगा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको भी किसी औरत की हंसी सुनाई दे रही है? और मत कर, कोई काम वाम नहीं है क्या? मुझे सोने दे, आराम करने दे मुझे। उस आदमी के ऐसे उखड़कर बात करने की वजह से राकेश वहाँ से उठ गया और एयर होस्टेस को प्लेन में ढूंढने लगा। वातावरण में बदलाव बहुत बढ़ गया और किसी के
खून से सने पांव पायलट के केबिन की तरफ बढ़ रहे थे। यही वो चुड़ैल थी जिसका जिक्र माँ ने किया था। अच्छा, तो तू है यहाँ। मेरी माँ को मारकर तू ऐश कर रहा है, प्लेन उड़ा रहा है। पायलट गिड़गिड़ाकर रो रहा था, लेकिन चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसने सीधा पायलट पर हमला कर दिया। चुड़ैल अपने नाखूनों से पायलट के शरीर को नोच रही थी। चुड़ैल ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसके कारण केबिन में खून ही खून हो गया था। ये केबिन में गड़बड़ कैसी? मुझे चलकर देखना चाहिए। राकेश ने जैसे ही केबिन में पैर रखा तो वो हक्का बक्का रह गया। चुड़ैल पायलट के मृत शरीर को देखकर हंस रही थी। ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? इसे तो मार दिया, अब तेरी बारी है। चुड़ैल राकेश की तरफ बढ़ी, लेकिन सुरक्षा कवच की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। राकेश ने भी ये पहचान लिया और वो चुड़ैल को पूछने लगा, कौन हो तुम? क्यों मारा तुमने पायलट को? इसी की वजह से मेरी माँ मरी थी। ये मेरी माँ का एयरप्लेन है। क्या मतलब है तुम्हारा? एक चुड़ैल की माँ का एयरप्लेन कैसे हो सकता है? राकेश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। मेरी माँ पायलट थी इस एयरप्लेन की। एक दिन एक टेररिस्ट ने प्लेन को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने इसका विरोध किया तो इस पायलट ने और उस टेररिस्ट ने मिलकर मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मेरा बदला पूरा हो गया। चुड़ैल की माँ और वो खुद उस हादसे में मर गई थी। माँ को मुक्ति मिली, लेकिन चुड़ैल को नहीं। ये पायलट तो मर गया, अब बचा वो टेररिस्ट। वो भी इसी प्लेन में है और मैं उसे मारूंगी। वहाँ जो कुछ चल रहा था राकेश की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो चुड़ैल को रोकता उससे पहले राकेश को धक्का देकर चुड़ैल बाहर भागी। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, रुको। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। जो आदमी राकेश के बगल में बैठा था और उस पर चुड़ैल ने हमला किया, क्योंकि वो आदमी ही टेररिस्ट था। अब जाकर मेरी माँ को शांति मिलेगी। सभी लोग डर गए थे, यहाँ वहाँ चुप रहे थे। टेररिस्ट की मौत के ठीक बाद चुड़ैल गायब हो गई। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, कोई घबराइएगा मत। हमारे इस प्लेन के पायलट को चुड़ैल ने मार दिया है। सभी लोग चिल्लाने लगे, यहाँ वहाँ भागने लगे। तब राकेश ने सबको रोका। देखिए प्लीज घबराइए मत, उस चुड़ैल का मकसद पूरा हो चुका है। उसे बस पायलट और इस टेररिस्ट को मारना था, इसलिए हम मरेंगे नहीं। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है, हम सुरक्षित हैं। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे राकेश ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। सभी यात्री सही सलामत बच गए। तब राकेश ने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ तुम ठीक कह रही थी, प्लेन में एक चुड़ैल जरूर थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया। कहते हैं ना, माँ का आशीर्वाद हो तो फिर किसी से क्या डरना। एलिवेटर गेम। एक हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, जो, फ्रैंक और बटलर। तीनों रूममेट्स थे। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा डरपोक था। जब ये तीनों कोई हॉरर मूवी देखते तो जो डर के मारे कांपने लगता। बटलर, देख इसका शरीर कांप रहा है। तुझे नहीं पता क्या ये कितना डरपोक है? मैं डरपोक नहीं हूँ। अच्छा, तो तू कांप क्यों रहा है? मैं कहाँ कांप रहा हूँ? फ्रैंक, लगता है हमारा डरपोक अब जरा भी नहीं डरता। ऐसी बात है क्या? हाँ, तो चलो तीनों एलिवेटर गेम खेलते हैं। वही भूतिया एलिवेटर गेम ना? भूतिया? क्यों, डर लग रहा है? नहीं, मैं नहीं डरता। अच्छा फ्रैंक, ये गेम कैसे खेलते हैं? सिंपल है, रात के 3 बजे के बाद हम में से किसी एक को फर्स्ट फ्लोर पे से लिफ्ट में सवार होना है। उसे 4th फ्लोर का बटन दबाना है, फिर 2nd फ्लोर का, फिर 5th फ्लोर का, फिर वापस 2nd फ्लोर का और फिर 10th फ्लोर का, और बस लास्ट में वापस 1st फ्लोर पर आना है। इसमें भूतिया क्या है? जब इंसान 5th फ्लोर से 10th फ्लोर पर जाता है ना, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं।
और 10th फ्लोर तो दूसरी दुनिया का दरवाजा होता है। वहाँ कोई भूत लिफ्ट में आता है। इन सब से बचकर कोई फर्स्ट फ्लोर पे वापस आ जाए तो वो हिम्मत वाला होता है। फ्रैंक, सच में क्या आवाजें और भूत आते हैं? जिन लोगों ने ये गेम खेला है उन सभी को कुछ न कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। और वो भूत, क्या वो लोगों को मार देता है? वो भूत है, कोई सेंटा नहीं है कि लोगों को गिफ्ट देगा। ऑब्वियसली वो लोगों को मार देगा। और एक तरीका है उस भूत से बचने का। क्या? जब भी वो भूत लिफ्ट में एंटर करे, ना उसकी तरफ देखो, ना ही उसकी बातों पर ध्यान दो। अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पहुंचने तक उसे इग्नोर करोगे तो वो अपने आप गायब हो जाएगा और तुम बच जाओगे। ये गेम तो बहुत ही डरावना लग रहा है फ्रैंक। डरावना तो है, और मैंने भी इस गेम के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं। तो चलो आज रात ही ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा और फिर बटलर, और फिर तुम्हारी बारी है जो को ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। वो अपने दोस्तों के सामने अपना डर नहीं दिखाना चाहता था। फ्रैंक को ये एलिवेटर गेम बस एक मजाक लग रहा था। बटलर ने कई कहानियां सुनी थी तो उसे पता था कि इस गेम में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। वो तीनों रात के 3 बजने का इंतजार करने लगे। जब घड़ी में 3 बजे फ्रैंक खड़ा हो गया। आवर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑर्डर याद रखना, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, सेकंड, 10th और लास्ट में फर्स्ट। चलो मैं जाता हूँ, अगर जिंदा रहा तो वापस मिलूंगा। अलविदा मेरे दोस्तों। फ्रैंक रूम से बाहर निकल गया और जो परेशान हो गया। फ्रैंक फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो लिफ्ट में सवार हो गया और फिर उसने 4th फ्लोर पे क्लिक किया। मेरे दोस्त इस पित्ती सी गेम से डर रहे हैं। दोनों बेवकूफ हैं। लिफ्ट का दरवाजा 4th फ्लोर पे खुला और फिर फ्रैंक ने 2nd फ्लोर के बटन पे क्लिक किया। वो 2nd फ्लोर पहुंचा। उसने 5th फ्लोर दबाया और वेट करने लगा। जब वो 5th फ्लोर पहुंचा, तब एक बूढ़ी औरत लिफ्ट में आई और उसने खुद 2nd फ्लोर दबाया। मुझे भी 2nd फ्लोर पे ही जाना है। जैसे ही लिफ्ट 2nd फ्लोर पर पहुंची और वो बूढ़ी औरत लिफ्ट से बाहर निकली, फ्रैंक ने 10th फ्लोर का बटन क्लिक किया। वो जल्द ही 10th फ्लोर पर पहुंचा। 10th फ्लोर नॉर्मल फ्लोर था। अरे दूसरी दुनिया का दरवाजा कहाँ है? बहुत ही वाहियात गेम है। सिर्फ उल्लू बनाने के लिए ही है शायद। फ्रैंक ने 1st फ्लोर का बटन प्रेस किया और वो फिर से लिफ्ट से बाहर निकल गया। वो अपने दोस्तों के पास गया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लगता नहीं कि कोई भूत होता है। तू लिफ्ट में अकेला था? हाँ, ऑलमोस्ट। बस एक बार एक बूढ़ी औरत चढ़ी थी जो 2nd फ्लोर पे ही उतर गई। इसीलिए तुझे कुछ नहीं हुआ? मतलब? जितनी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, सभी में अगर आप लिफ्ट में अकेले हो तभी दूसरी दुनिया का दरवाजा आपके लिए खुलता है। तो ये पहले बताने का था ना। अब मेरा टर्न हो गया, अब तू जा। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब बटलर 1st फ्लोर पे पहुंचा। वो लिफ्ट के अंदर आया और उसने 4th फ्लोर का बटन प्रेस किया। 4th फ्लोर पे दरवाजा खुला और बंद हो गया। फिर बटलर ने 2nd फ्लोर का बटन दबाया। जब लिफ्ट 2nd फ्लोर पे पहुंची तो फिर से वही बूढ़ी औरत लिफ्ट में घुसी और उसने 5th फ्लोर का बटन दबाया। यार, इस बूढ़ी औरत को भी अभी आना था। जब बूढ़ी औरत 5th फ्लोर पे बाहर आई तो बटलर ने 2nd फ्लोर का बटन दबाया। कम से कम मैं गेम पूरा करता हूँ। फिर बटलर 2nd फ्लोर से 10th फ्लोर गया। 10th फ्लोर भी बाकी फ्लोर्स की तरह नॉर्मल था और फिर बटलर 1st फ्लोर पर वापस आ गया। बटलर भी अपने दोस्तों के पास गया। अरे वाह, तुझे भी कुछ नहीं हुआ। वो बूढ़ी औरत मेरी लिफ्ट में भी घुस गई थी। लगता है उस बूढ़ी औरत का स्क्रू ढीला है जो इतनी रात को ऊपर नीचे कर रही है। खैर छोड़ो, अब जो की बारी है। इन दोनों की बकवास से जो को लगने लगा था कि शायद एलिवेटर गेम काल्पनिक हो, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गया। हाँ, अब मेरी टर्न। जो 1st फ्लोर पर गया और उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट खुली। जो अंदर आया। जो ने 4th फ्लोर का बटन दबाया। जब लिफ्ट 4th फ्लोर पे खुली तो जो बाहर झांक कर देखने लगा। यहाँ तो कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान। दरवाजा बंद हुआ और फिर जो ने 2nd फ्लोर का बटन दबाया। वो 2nd फ्लोर पे पहुंचा और वापस झांक कर देखने लगा। जो ने फिर 5th फ्लोर का बटन दबाया। वो फिर से झांकने लगा।
अगली बार उसने सेकंड फ्लोर का बटन दबाया और अब जो को कोई आहट सुनाई दी। वो ध्यान से सुनने लगा। मेरा वहम होगा, यहाँ कोई नहीं है। इतनी रात हो गई है, सब सो रहे होंगे। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और जो ने 10th फ्लोर का बटन दबाया। अब जो को हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे अब डर लगने लगा था। लिफ्ट 10th फ्लोर पे पहुंची और एक औरत लिफ्ट में घुसी। जो को याद आया कि वो औरत एक भूत हो सकती है। मुझे इस औरत को नहीं देखना है, ना इसकी बात सुननी है। जो अपने आप को ये बात समझा ही रहा था कि वो औरत जो से मदद मांगने लगी। प्लीज प्लीज हेल्प मी। मेरे हस्बैंड ने ज्यादा शराब पी रखी है और उन्होंने मुझे पीटा है। प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो प्लीज। उस औरत की आवाज जो के कानों तक पहुंच रही थी, पर जो ने अपनी गर्दन झुका रखी थी। जो को उस औरत के बस पैर दिख रहे थे। वो औरत रोने लगी। रोना सुनकर जो को लगा शायद उस औरत को सच में मदद की जरूरत थी, लेकिन जो ये भूल गया था कि वो एक बॉयज हॉस्टल में था और वहाँ कोई औरत नहीं रहती। जैसे ही जो ने अपनी गर्दन उठाई, उस भूतिया औरत का रोना हंसने में बदल गया और बस लिफ्ट में जो की चीख गूंज रही थी। जो की चीख सुनकर उसके दोस्त दौड़ते हुए लिफ्ट तक पहुँचे और जब फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट खुली तो उसमें जो की लाश थी। फ्रैंक और बटलर दोनों सदमे में थे। उनका मजाकिया खेल उन पर ही भारी पड़ गया था। एलिवेटर गेम ने उनके दोस्त जो की जान ले ली थी। शनिवार वाड़ा। एना दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस पर रिसर्च कर रही थी कि जब उसकी नजर शनिवार वाड़ा के किले पर लिखे हुए एक आर्टिकल पर पड़ी। लिली, मुझे लगता है कि शनिवार वाड़ा, ऑल्सो नोन एज किला, दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस होगा। और वो क्यों? क्योंकि आज भी वहाँ लोगों को चीखने की और मदद की आवाजें सुनाई देती हैं। पर ऐसा क्या हुआ था उस किले में? मुझे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो किला 1730 में सम्राट बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। कहते हैं वो किला बहुत ही मनहूस था, इसीलिए बनने के साल बाद ही बाजीराव पेशवा को अपने बेटे नाना साहब से धोखा मिला। वो अपनी प्रेमिका से भी दूर हो गए और सदमे में मर गए। तो मतलब बाजीराव पेशवा का भूत उस किले में है? नहीं, बाजीराव पेशवा का एक पोता था, नारायण राव, जो महज 17 साल का था। नारायण राव का भूत आज भी उस किले में रहता है और मदद के लिए चिल्लाता है। पर उसके साथ हुआ क्या था? वो तो मुझे नहीं पता, पर शनिवार वाड़ा का किला ही मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है और इसीलिए मैं अगले हफ्ते इंडिया जा रही हूँ सारी डिटेल्स लेने। लेकिन अगर शनिवार वाड़ा में कोई भूत ना हुआ तो? पॉसिबिलिटी है, पर आई ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स। मुझे लगता है वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एक हफ्ते बाद एना इंडिया आ गई। वो पुणे पहुंची और वहाँ वो अपने गाइड विवेक से मिली। वेलकम है ना। थैंक यू। तुम्हें पहले होटल जाकर रेस्ट करना है या फिर सीधे शनिवार वाड़ा फोर्ट देखना है? शनिवार वाड़ा फोर्ट। मैं कब से इस फोर्ट को देखने का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे किसी जानकार की जरूरत है। हाँ, मैंने प्रोफेसर पिंटो से बात की है। वो शनिवार वाड़ा फोर्ट की हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू। विवेक एना को शनिवार वाड़ा फोर्ट ले गया। अभी दिन का समय था। शनिवार वाड़ा फोर्ट देखकर एना दंग रह गई। दिस इज अमेजिंग। कितनी शांति है यहाँ। बस दिन के समय ही शांति होती है, रात के समय तो चीखों की गूंज सुनाई देती है। रियली? तुम यहाँ कुछ दिन रहोगी तो समझ जाओगी। वैसे मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम यहीं पास में ही एक होटल में कर दिया है।
आई होप तुम्हें चीखें जरूर सुनाई दें। फोर्ट देखकर विवेक एना को उसके होटल वापस ले गया। एना फ्रेश हुई और लेटी हुई थी। उसकी जल्द ही आंख लग गई। अचानक आधी रात को वो डर कर उठी। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। काका माला वचवा, काका माला वचवा, काका माला वचवा। एना डर गई। वो खिड़की से बाहर झांकने लगी तो उसे रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। बस इतना समझ पाई कि वो आवाजें किले की ओर से आ रही थी। अगले दिन विवेक एना को पिक करने आया। तो एना, कैसी थी कल की रात? नींद तो अच्छी आई ना तुम्हें? मैंने कल वो आवाज सुनी, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। पता है, बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता। खैर, तुम्हारी बाकी की कंफ्यूजन हमारे प्रोफेसर पिंटो दूर कर देंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। विवेक एना को प्रोफेसर पिंटो के घर ले गया। हाय एना, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं प्रोफेसर? ऑल फाइन। हॉन्टेड प्लेसेस पे रिसर्च करना यही मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपका शनिवार वाड़ा फोर्ट सिलेक्ट किया है। क्या तुम्हें वहाँ कुछ हॉन्टेड महसूस हुआ? आई एम नॉट श्योर, पर कल मैंने वो चीखें सुनी। शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव ने बनाया था। उनके बाद उनके 3 बेटे थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। पेशवा बाजीराव के मरने के बाद राजगद्दी उनके बड़े बेटे विश्वासराव को मिली। और ये बात पेशवा बाजीराव के भाई रघुनाथ राव यानी कि राघोबा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राघोबा मनी मन जाल बुन रहे थे। उन्हें कैसे भी करके राजा बनना था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में विश्वासराव ने अपनी जान गंवा दी और माधवराव को ऐसा लगने लगा कि उनके भाई की मृत्यु के वही जिम्मेदार है। इसी सदमे में वो भी चल बसे। अब बचे थे केवल नारायण राव, जो महज 17 बरस के थे। राघोबा को लगने लगा कि नारायण राव के मरने के बाद राजगद्दी उनकी हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। पर इस बात की भनक नारायण राव को लग गई थी और उन्होंने अपने चाचा यानी काका को इसी वाड़े में नजरबंद करवाया। राघोबा की पत्नी से यह सब देखा नहीं जा रहा था। उसने बदला लेने का सोचा और गणपति विसर्जन के जश्न में कातिलों को बुला लिया। रात के अंधेरे में वो कातिल नारायण राव के कमरे में घुस गए। नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां दौड़ते रहे। वो चीखते रहे, काका माला वाचुआ, मतलब चाचा मुझे बचाओ। कातिलों ने नारायण राव की गर्दन काट दी और फिर उसका शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दिया। और तब से नारायण राव की आत्मा इसी किले में रहती है। क्या नारायण राव की आत्मा कभी इस किले को छोड़कर नहीं जाएगी? कई लोगों ने प्रयास किया इस आत्मा को मुक्ति दिलवाने की, पर शायद नारायण राव की आत्मा खुद ही जाना नहीं चाहती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। क्या आपने उनकी आत्मा को देखा है? देखा तो नहीं है, पर कई कहानियां जरूर सुनी है। मुझे देखना है। ये खतरनाक हो सकता है ना? मुझे पता है सर, पर फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। उस रात एना अकेली किले में रुक गई। आधी रात को उसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, पैरों की थप थप, जैसे कोई भाग रहा हो। एना को ऐसा लगा कि जैसे उसके बगल में कोई है, पर जब वो मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। एक साया एना के आसपास घूम रहा था। एना ने बहुत कोशिश की कि वो आत्मा को देख सके, पर वो देख नहीं पाई। अब एना को यकीन हो गया कि वहां कोई ना कोई जरूर है। उस आत्मा ने एना को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर अपने होने का सबूत जरूर दिया। अगले दिन एना होटल गई और उसी शाम यूएस वापस चली गई। उसने अपनी रिसर्च पूरी की। अब भी जब वो शनिवार वाड़े की वो चीखें और आवाजें याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। शायद इसीलिए
शनिवार वाड़ा दुनिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल है।